बच्चों की सेवा होती है, भाई बहनों की सेवा होती है, पुत्र पुत्री का। तो संगम पर ये होता है, ये ताज मिलता है। और हीरे जैसे जो बच्चे होते हैं वो जुड़ते जाते हैं उनसे, हीरे जैसे, हीरे के महल होंगे। तो संगम की सारी बातें कब हुआ संगम? जब परम पिता परमात्मा आदि माता पिता दोनों कंबाइंड स्वरूप जब मिलते हैं, उसको संगम युग, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग कहा जाता है। 36-37 से संगम नहीं है, वो तो रिहर्सल चल रहा है ज्ञान को लेकर के, संदेश को लेकर के। उसमें मिलन कहा, प्रभु मिलन का गुप्त युग, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी का गुप्त मिलन होता है। गुप्त मिलन पर्दे के अंदर अच्छा लगता है, पर्दे के बाहर कोई मिलन मनाए तो कैसा लगता है? कोई को स्वीकार होता है, पछता है, अच्छा मानते क्या? लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया कि ये मिलन, परमात्मा मिलन पर्दे के अंदर शोभा देता है। बाहरी भीड़ में कोई ऐसे जाके माता पिता ऐसे नहीं मिलते हैं। उस स्वभाव संस्कार वाणी से एक मर्यादा का पालन करते हैं, मिले हुए ऐसे होते हैं। गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी का मिलन, पुरुषोत्तम संगम युग में कौन? जगत पिता जगदम्बा और सरस्वती का मिलन। जगत पिता जगदम्बा के संग सरस्वती का मिलन। यहाँ सरस्वती को भी ऐड करना पड़ेगा। सरस्वती गुप्त रही, लक्ष्मी आ गई बीच में, और इसलिए उल्टा लटकाए। माया क्या की? उल्लू बना दिया सबको, क्योंकि लक्ष्मी के पीछे सबका ध्यान गया, सरस्वती के पीछे ध्यान नहीं गया, जो सार लेकर के आती। सरस्वती गुप्त रहती है हमेशा, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी के साथ उसका गुप्त पार्ट रहता है। और ज्ञान का वीणा बजाते हुए दिखाते हैं सरस्वती को, कुमारी दिखाते हैं, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा माँ बाप की कुमारी। माता पिता का स्वरूप जो अधर कुमार अधर कुमारी प्रवृत्ति परिवार से अनुभवी होते हैं। माता पिता लौकिक जीवन में घर गृहस्थ का अनुभव होता है उनको, इसलिए राजयोग की जो ज्ञान दिया गया वो गृहस्थी वालों के लिए, गृहस्थियों के लिए था। जो गृहस्थी से बाहर निकल गए सन्यासी, उनको हम बोल सकते हैं, वो नहीं सिखा सकते गृहस्थियों को, राजयोग की शिक्षा वो नहीं दे सकते। वो राजयोगी राजयोगिनी नहीं है। तो यहाँ पर एक मत बाप की श्रीमती जी के लिए, श्रीमान जी श्रीमती जी को श्रीमत दिए, जिसको हम गीता ज्ञान बोलते हैं। बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, पूरा फॉलो नहीं कर पाते। तो यहाँ अखंड राज, एक मत, एक का राज, एक माता पिता का राज, अखंड निर्विघ्न। इसलिए यहाँ से यहाँ तक कोई आधा कल्प के लिए राज्य भाग स्थापित हो जाता है। और यहाँ से धीरे धीरे अपना राज्य भाग, जब हम पूरा, जैसे कोई अपनी उम्र होती है जब 60-70 साल के धीरे धीरे होते जाते हैं, तो धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं ना। तो सब दिन रहत न एक समाना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो एक समय आता है वाम मार्गी में ये देव आत्माएं धीरे धीरे यहाँ चली जाती हैं। यहाँ पर जो परिवर्तन होता है कल्प का, चारों युगों में छोटा छोटा परिवर्तन होता है, जिसको हम धीरे धीरे रोकथाम से चलता है। शक्ति हमारी कम होती जाती है। देवत्व तो हमारा, दैवी शक्ति जो संगम पर हमें मिला था, यहाँ हम भूल जाते हैं, विस्मृति में चले जाते हैं। और यहाँ से धीरे धीरे, जैसे यहाँ जब आते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सतयुग। संगम युग के बाद सतयुग, यहाँ द्वापर 2 पूरी होती है। उसके बाद त्रेता युग, तीसरी पूरी यहाँ से शुरू होती है। तांबे जैसे चांद, सोने चांदी, और यहाँ तांबा लाल लाल दिखाते हैं। तीसरा युग, यहाँ तीसरी चौथी पांचवी धीरे धीरे आत्माएं आती जाती हैं, जैसे संगम पर एक साथ आती है। तो यहाँ जड़े सनातन का सबसे मोटा है, बड़ा है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। कोई ऐसी आत्मा, कोई भी धर्म खंड की ऐसी नहीं है जो उसका पाँव उस हाथी के पाँव से बाहर चला जाए। हमारी प्रवृत्ति का है वो। गणेश प्रथम पुत्र का जो उदाहरण दिखाते हैं, उससे बड़ा किसी का पाँव नहीं होता, उसके प्रथम पुत्र रचना से बड़ा। तो यहाँ पर धीरे धीरे चाहे इस्लामी, बौद्धिक,
शंकराचार्य, सन्यास, जितने भी धर्म का एक राइटियस में जा रहे हैं लोग, कहाँ से ले रहे हैं सारी ताकत? कहाँ से? सनातन का ही ले रहे हैं। इन्हीं का ज्ञान लेकर के यहाँ से धीरे धीरे तो संगम पर ही घटना घटित होता है। गीता ज्ञान से ही सभी लेकर के ज्ञान को, गीता ज्ञान शंकर पार्वती बाहरी दुनिया में एक तो इधर, और गीता ज्ञान गीतापति भगवान का ही आधार लेकर के संगम पर सभी अपना अपना ब्रांच पर चलता है सबका। प्रैक्टिकली अपने अंदर की दुनिया जिसको हम बोलते हैं, अनेक संगठन निकलते हैं सुनी सुनाई बातों से, अपने मनमत परमत से अनेक संगठन, यही ब्रॉड ड्रामा में यहाँ चलता है। माना संगम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम युग में बहुत कम आत्माएं गिनी चुनी, जिनकी गिनती उंगलियों पर हो गई थी। 8, 9, 10 गिनती करो बस, गिनती समाप्त कर दी गई थी उंगलियों पर। इसके बाद इकाई दहाई में से जो 10 आत्माएं हैं, इसमें से एक एक का आधार लेकर ही सभी की इकाई बढ़ती है। इकाई, एक दहाई, एक इकाई, दहाई में का एक और इकाई में का एक जब लेंगे तो वो 11 होंगे। बीच में 0 रखेंगे तो 101 हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इकाई में का रहेगा तो 2 ही होगा, इकाई से 2 ही होगा। दहाई में का एक को लेना पड़े आपको, क्योंकि पावरफुल आत्माएं होती हैं। इनको लेंगे तो आपकी गिनती बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी। 0 लेंगे तो 0 तो माता पिता का स्वरूप होता जाएगा। 1 से पहले 0 है, फिर यहाँ 9 के बाद 1 और 0 आकर के गिनती को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद ज़्यादा नहीं बढ़ती है। इसके बाद इनकी रचना इनके जैसी होती हैं, तब ये दादी बाबा कहलाते हैं। जो जड़ में बैठी हैं इनके, ये कौन हो गए? माता पिता। और इनकी जो रचना होगी तब ये दादी बाबा होंगे। तो इतने के ही होंगे ना, इतने बच्चे इनके माता पिता को इनको स्वीकार करना पड़ेगा। जब इनकी रचना होती है तब ये दादी बाबा होते हैं, आदि माता पिता। बाकी जो दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा, ये हमारी आदि माता पिता नहीं है, उनकी रचना है, बच्चे हैं ये। जो ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होकर बैठते थे। इशारा था जो एडवांस पार्टी दूसरे रूप में क्लैरिफिकेशन दिया। तो यहाँ से यहाँ तक संगम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग और उत्तम उत्तमी बच्चे का, बाकी सबका मेला होता है। इनका मिलन होता है संगम पर, इन्हीं का मिलन होता है बस। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के साथ उत्तम उत्तमी बच्चों का मिलन, मेला संगम युग में सिर्फ एक बार होगा, बाकी सबका मेला होता है। यही यादगार ब्रॉड ड्रामा में मेला के रूप में मनाया जाता है, जगदम्बा का मेला। जो संगम युग की घटनाओं से जुड़ी हुई होती हैं, आंशिक रूप में, वांशिक रूप में, आंशिक और वांशिक रूप में जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि उनके वो ये वंश हुए, और जो इनकी रचना होगी वो अंश होगी। जो बाहरी दुनिया में लोग कहते हैं ये सब परमात्मा के अंश हैं। वंश में ताकत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी रचना होते हैं। उनकी रचना की रचना जो अंश होते हैं, नाती पोता, उसमें ताकत कम, शक्ति कम जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनकी पालना में अंतर होगा ना, उनके पालना में, ऐसे धीरे धीरे शक्ति हमारी कम होती जाती है। यहाँ तो ये हो गया अखंड निर्विघ्न राज्य, क्योंकि माता पिता का दूसरा स्वरूप बाप दादा, वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद हटा करके एक रूप बाप दादा का माता पिता का ही है साकार स्वरूप। वहाँ स्त्री पुरुष का भेद ना डाल के हम समझ सकते हैं। बाप दादा का एक स्वरूप, बाप दादा बुलावेंगे आवेंगे ना, वो माता पिता का ही है साकार स्वरूप, जो भ्रम फैला हुआ है। तो वो ज्ञान लेकर के यहाँ पर जितने ब्रॉड ड्रामा है ना, ब्रॉड ड्रामा का विराट रूप दिखाया है ना, संगम के छोटे रूप में समझिए तो वही गीता ज्ञान का आधार लेकर के सुनी सुनाई बातों को जो सन्मुख आ करके सुन करके अपने राजभाग नहीं लेते तो कहाँ जाते हैं? तो ये खंड में आने को नहीं मिलता उनको। सतयुग और दोपुरी का, सोना और चांदी का, इसमें आने को उनको नहीं मिलता। कारण कि सन्मुख आकर के राजयोग की विद्या लेकर के अपने अंदर परिवर्तन करके यज्ञ रक्षक सहयोगी नहीं बनते। भारत खंड की स्थापना में सच्चे जब माता पिता से नहीं रहेंगे, परम पिता परमात्मा से ही अपने गुरु सदगुरु के साथ सच्चे नहीं रहेंगे, तो आप इस खंड में आने के, सच खंड में आने का स्थान नहीं मिलता, यहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं। चाहे आप 50 वर्ष से समय दिए हों, लेकिन सनातनी सच्चे गीता ज्ञान जो है, ओरिजिनलिटी
रियल्टी जो रॉयल्टी से लेना था, इससे राजभाग से इसमें आने से वो वंचित रह जाते हैं। कब? जब इस वर्ग में इनका चेकिंग होती है, संगम पर बुलाया जाता है ना सबको, तो प्रैक्टिकल नहीं आ पाते। धारणा कौन सी हुई? सीरियल की हुई ना। बाहरी दुनिया में रामायण, महाभारत, पुराण जो कुछ भी बना हुआ है वो कौन है? सीरियल लिया गया है, सीरियल बनाई गई है, रियल थोड़ी है रामायण। जो रामायण बनाया गया है सभी पात्र को लिया गया है रामानंद सागर जी के द्वारा, तो उसमें रियल पार्टधारी थोड़ी हैं। ऐसे ही पुराने फिल्मों में जो हीरो हीरोइन है कोई रियल हीरो हीरोइन थोड़ी हैं, वो सुपर हीरो हीरोइन की बात हो रही। जो भी पुराने गीत संगीत हैं या पिक्चर हैं उसमें सारे अपने संगम युग की घटनाओं की स्टोरी है, खास स्टोरी है उसमें। देशभक्ति के ऊपर है। जो देश भक्ति माने सेवा, माता पिता, हमारे भारत देश, भारत माता है, भारत पिता, भारत माता, भारत पिता का देश है। उसके प्रति जो रक्षक ईमानदार जो रहे, वो भारत खंड जो अखंड राज्य स्थापन होता है उसमें आने की वैसी आत्माएं निमित्त बनती हैं जिनके लिए बोला सर हथेली पर लेकर आए हो ना। जब सर दे दिया तो शोर कैसे मचा? सर उठा नहीं सकते जिसके प्रति सर दे दिया। सरहद पर तुम बचे आए हो, सिर हथेली पर लेकर के आए हो। तो 9 आत्माएं होती हैं जो अपने जवानी की कुर्बानी देती हैं। वतन की राह पर 9 जवान शहीद हो। और 9 आत्माएं यहाँ 9-10 दिखाए हैं ना, वो पुरुषार्थी जीवन का है। प्रवृत्ति स्थापन यहाँ नहीं हुई है इनकी, याद रखिए आप सभी। रूप अभी से दे दिया जाए। एक समय आएगा जब ये चित्र कहाँ? चैतन्य कल्प वृक्ष में ये सभी चित्र हर चैतन्य को रखा जाएगा इसमें। जिनके द्वारा अंत हुआ उनके द्वारा सब कुछ हुआ। आदि भी उन्हीं के द्वारा होगा जिनके द्वारा अंत होगा। तो अंत में जब पिक्चर खत्म होता है तो स्टेज पर वो सभी आत्माएं आ जाती हैं ना, जिनका खास भूमिका रहती है पिक्चर में। तो वही आत्माएं अंत के समय में फिर आ जाती हैं। प्रैक्टिकल यहाँ ये तो जड़ चित्र में अपने अनुसार बच्चों ने बनाया हुआ है समझाने के लिए, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अपना पढ़ाए हुए होते हैं। जब आगे जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में तब उसमें का यथार्थ अर्थ समझते हैं। तो बार बार उसको रटते नहीं हैं। जब किसी कंपनी में आप सर्विस के लिए जाएंगे, काम के लिए जाएंगे, तो आप क ख ग घ की किताब लेकर थोड़ी जाएंगे, उस पर थोड़ी पूछा जाएगा आपको। और कई जो आपका विषय कितने होते हैं, क्लासेज होते हैं, उसे पास करते हुए आप जाते हैं। और उस स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो पढ़ाई पढ़े होते हैं, आउटसाइड से आता है वो। तो इसी में के पढ़े हुए बच्चे जो आप इसी में के बच्चे हैं, वो इसी से जुड़े हुए हैं, तन से ही जुड़े हुए हैं। जो सनातन तन है, बाहर कितना भी बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन है तो सभी गीता का ही ज्ञान, आधार गीता का ही ले रहे हैं ना। गीता का सार या तो कहेंगे, या तो शंकर पार्वती जी, महादेवी को ज्ञान सुनाए, या तो कृष्ण अर्जुन का लेंगे, कहीं से लेंगे, मानो वहीं से उठा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, जड़ से ही उठा रहे हैं, या तो आसमान से। बीच वाले कहाँ है? तो जड़ के पास, या तो आसमान की बात करेंगे, वो बीच वाले ही होते हैं। उनको हम बच्चे कहते हैं, रचना कहते हैं, रचयिता नहीं। रचयिता इतने नहीं होते हैं। चाहे कोई भी, ये सब धर्म संप्रदाय कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? सतयुग और द्वापर के बाद यहाँ विराट रूप में ही आ रहे हैं ना, यानी जड़ में नहीं है। और यहाँ से सनातन से ही, इसी तन से ये धीरे धीरे फिर सनातन तन क्या होता है, इसकी शक्ति कमजोर होती जाती है। यहाँ आते आते एकदम छोटा, देखिए पतला, एकदम कम होता जाता है। इनकी शक्ति ले करके सभी लोग अपना बड़ा ड्रामा में देखिए सभी। ये राइटियस वाली आत्माएं सनातन धर्म को सहयोग करती हैं, ये विनाश के निमित्त बनती है। जो लेफ्टिस्ट होती हैं, ये अकेली साकार आदि माता पिता के संपन्न स्वरूप को स्वीकार नहीं करती, इसलिए लेफ्टिस्ट होती हैं। पता है ना, अकेले आप जितना चाहो संकल्प कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, जो भी कर लो, वो अकेले ही रहेगा। लेकिन स्थापना पालना बिना दो के नहीं हो सकता है, दो चाहिए ही चाहिए। अकेला व्यक्ति सिर्फ क्या करेगा? विनाश के निमित्त बनेगा, न स्थापना कर सकता है, न पालना कर सकता है। जो अपने अंदर ही सब कुछ मान लेगा, तो फिर नारी शक्ति का रचना क्यों रची गई?
अगर पुरुष के ही द्वारा सारा कार्य संपन्न हो जाता और अगर नारी शक्ति के द्वारा ही पूरा कार्य संपन्न हो जाता तो फिर पुरुष की रचना क्यों रची गई? इसलिए बाप दादा ने समानता का अधिकार दिया। आज जो नर है न नारी हैं, बीच का भी उनको भी अधिकार देना पड़े। तो पहले तो ये समझ लेना जो पूरा हैं, जो अपने को पूरा बोल रहे हैं। तो ये मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष में जो इतना दिखाया, फिर कल्प वृक्ष का सबसे ऊपर देखिए आते आते क्या तमो प्रधानता आ जाती है। किसके अंदर? जो ओरिजिनल नहीं होते हैं, जो सच्ची बताए कि सोना जो होता है अंत तक वो सोना ही रहेगा, सच्चा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग में आकर के सोने आत्माएं लोहा बन जाती हैं, नहीं। जो लोहा रहती हैं और सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है, वो एक समय आने के बाद अपने ओरिजिनलिटी में आ जाती हैं। सोना है तो पुराना हो जाएगा तो कमज़ोर होगा, बस इतना ही परिवर्तन होगा सोने में। लेकिन वो तांबा हो जाए, रावण बन जाए, असुर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। कलयुग अंत तक देवी देवता की सनातन ओरिजिनल आत्माएं, उनके अंदर देवत्व रहता है, इंसानियत रहती है, मानवता रहती है, सभ्यता रहती है। ओरिजिनल क्वालिटी की आत्माओं की बात कर रहे हैं। और जो नहीं रहती हैं वो इस थोड़ा सा अल्प काल के लिए इस कल्प के संगम पर सुनी सुनाई बातों को लेकर के जीवन में धारण करके वो सच्चा दिखाई देने लगती हैं। जिसको बोला कि रावण क्या था, साधु साधना वाला दिखाई देने लगा था और श्रीमत से बाहर निकाल दिया और लूट के लेके चला गया। समझ में आ रहा है? एक उदाहरण इसे हमें समझना है कि जो सच्ची नहीं रहती है, थोड़ी देर के लिए उनके अंदर क्या दिखाई देगा? सत्यता, सोना, और सभी उसको लपक लेंगे। जब प्रयोग करेंगे तो कहेंगे अरे ये तो पीतल निकल गया, लोहा निकल गया, चांदी निकल गया। समझ में आ रहा है? वो थोड़ी देर के लिए उनका प्रभाव रहता है। अपने ज्ञान योग तपस्या से सुनी सुनाई जो भी कुछ भी अपनी धारणा से सत्यता दिखाएंगे। और क्या करेंगे फिर? अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाएंगी। और वो तो रियल तो रियल रहेगा। चारों युगों में वो क्या रहती है? सोना ही रहती है। ये नहीं है कि कलयुग में जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? तब पर लोहा बन जाएंगी तो यहाँ पर ज्ञान योग से वो सोना बनेंगी, नहीं। उनको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। गुप्त पुरुषोत्तम बताए ना कि देव आत्माओं को ये ब्राह्मण आत्माएं पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि उनके अंदर देवत्व होता है। डायरेक्ट जन्म ली होती हैं वो महादेव महादेवी से, तो उनके अंदर देवत्व रहता है। ये नहीं है पढ़ाई पढ़ के उनके संस्कार जागृत होते हैं, नहीं। गुरुकुल में जो हमारे गुरु है, माता गुरु, उस कुल में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो हमारे आदि माता पिता हैं, उसमें उनको संस्कार उनका परिवर्तन कराया जाता है कि ये रावण का संस्कार है। बाप दादाजी से इशारा करते हैं कि ये तुम्हारे संस्कार नहीं है, लेकिन तुम बोलते हो हमारा ये संस्कार है, ऐसे है, तो रावण आके माया आके बैठ जाती है। तो राजयोग का जब राज जानते हैं बच्चे तो योग उस पर लगाते हैं, जुड़ जाते, कंबाइंड हो जाते हैं। और रिवीजन रियलाइजेशन, कुछ विषय उनको रिवीजन करने का होता है, रिवीजन कराया जाता है और रियलाइज करा करके वो परिवर्तन हो जाते हैं। भट्टी योग भट्टी में क्या होता है? गर्भ महल, उसमें परिवर्तन करा दिया जाता है। कनेक्शन, बाहरी दुनिया के कनेक्शन कट करके। बाहरी दुनिया में तो ज़बरदस्ती जो लोग अपने घर गृहस्थी से कनेक्शन दिखा रहे हैं कि हम छोड़ दिए और यहाँ आकर के हम सतयुग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सतयुग में जाएंगे, संगम पर उनको बुलाया जाता है। रियल अनरियल का पूरा आना चाहिए सबके बीच में। सत्य और असत्य, सत्य स्वरूपा जो आदि माता है, मनु बाप है, मनु सतरूपा आदि माता पिता का स्वरूप। तो यहाँ पर ये अकेले कौन हो गए? ये एडवांस पार्टी के बाबा जी को यहाँ पर दिखाए, आप कह सकते हैं उनको। विनाश के निमित्त यही लोग बनते हैं, यादव और कौरव। जो भगवान शिव शक्ति पांडव के नाम पर कौरा खाए हुए होते हैं, वो काँव ही करेंगे। गीता ज्ञान जब रियल परोसा जाएगा तो उनको पछता नहीं है। इसलिए इस सचखंड में वो आ नहीं पाते हैं, झूठ खंड वाले। वो झूठ खंड अपना स्थापना जो अपना संगठन बनाए हुए होते हैं वो झूठ का आधार पर होता है। तो झूठ के आधार पर क्या होगा आप बताइए? अखंड राज्य में उनका स्थान मिलेगा क्या? ये सूक्ष्म बातें हैं, इसमें वकील अपील दलील लगेगा ही नहीं। इस प्रकार का कोई युद्ध का इस पे बाहरी दुनिया के राजनीतिक गवर्नमेंट में जा करके अल्पकाल के लिए जीत हासिल कर लोगे लड़ाई झगड़ा करके।
लेकिन यहाँ पर जगत माता पिता का दिल, जगत पिता जगदम्बा आदि माता पिता के दिल को जीतो तो ये जगत को जीत लोगे। परम पिता परमात्मा के दिल जीते जगत जीत, उनके मन को मन जीते जगत जीत। कहते हमारे मन को ले लिया, हमारी आत्मा को। एक प्यार में, प्रेम में कैसे हम समर्पित होते हैं, न कि जगत को आप खुश करने के लिए जगत के अभाव प्रभाव में आकर के जगत के से दोस्ती करके आप जगत को जीतने चले गए। और शंकर पार्वती जी को घूम लिया गणेश जी ने कि यही हमारे माता पिता को दिल को जीत लिया और पूरी दुनिया का परिक्रमा हो गई। लेकिन ये लोग मन रूपी मोर पर बैठ बैठ के मोर का जो दिखाते हैं ना, उस पर उड़े बैठ करके, मोर की सवारी कर करके, आहा कितना आनंद आ रहा है, कितना सुख मिल रहा है, आहा बाबा, वाह वाह बाबा। ये अल्पकाल के लिए अभाव प्रभाव वाली हठ योग होता है। हठ योग से जब प्रयोग करेंगे आप, ये यथार्थ योग, इसको राजयोग का योग नहीं कहेंगे, कंबाइंड स्वरूप का परम पिता परमात्मा का। तो पूरी दुनिया में लोग भ्रमण करते हैं मन रूपी पंख पर ऐसे बैठ करके, पूरी दुनिया में अपना अपना मनमत और परमत का योग चलता है। लेकिन माता पिता के ज्ञान पर ध्यान नहीं जाता है। माता पिता गीता ज्ञान क्या करवाती है? ध्यान दिलवाती है। मन वचन कर्म ध्यान जो दिलावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। अपने जीवन में शांति, सुख, ज्ञान, गुण, शक्ति ये राजयोग की विद्या में सहज सरल मिलता है। सिर्फ मरजीवा जन्म को धारण करना पड़ता है। उस जीवन से रावण के सब कुछ सुख सुविधा से थोड़ा मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए कुछ मेहनत कुछ लोग करते ही रह जाते हैं। वो तुम्हारे कौन बच्चे होते हैं, रचना तुम्हारे होंगे जो स्वर्ग में जाने के लिए लंबे समय से पुरुषार्थ किए हो, तुम्हारी रचना होगी। आदि माता पिता की रचना नहीं है। वो राजयोग के बल से जो पुत्र पुत्री जन्म लिए ना, आदि माता पिता के योग बल के वो बच्चे थे। ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप के मुख वंशावली थे। मुख के द्वारा दिव्य अलौकिक जन्म हुआ था और वो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, राजभाग प्राप्त हुए थे। बाल रूप जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा। जन्म लेते ही तुम्हारा अधिकार सिद्ध हो जाता है। जैसे लौकिक बच्चा भले भी विकलांग ही क्यों ना हो, जब माता पिता से जन्म लेता है गर्भ से, तो उसका करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार जन्मते ही होता है। ऐसा नहीं, वो अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई पूजा पद्धति, व्रत, नेम से पुरुषार्थ का सब्जेक्ट दिया जाता है उनको कि बेटा तुमको ये प्रॉपर्टी ना पहले पुरुषार्थ कर लो तब मिलेगा। नहीं, पुरुषार्थी माना स्वार्थी, परमार्थी नहीं होते। पुरुषार्थी परमार्थ निस्वार्थी होते हैं। याद रखिए, बहुत सारे यहाँ पर मिस हो गया है, भूल हो गई है। और ये ज्ञान देकर के बाप दादा ने क्या बोला कि उनको देकर के ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तुम क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और उनको मुक्ति का संदेश दे दो कि इस रास्ते पर चलोगे तो मुक्ति, इस रास्ते पर चलोगे तो जीवन मुक्ति, ताकि आगे चल के तुम्हारा कान ना पकड़े, उलाहना ना दे कि हमको आपने क्यों नहीं बताया जब आप जानते थे। तो अब एक एक करके कहाँ तक कोई किसको किसको ये संदेश दे। तो इसलिए YouTube के माध्यम से इस प्रकार के जो शिक्षा दीक्षा लेने वाले, देने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जो कुछ भी खुला हुआ है, इसके आधार पर वो कृपया